दशकों से गोरखालैंड की मांग दार्जिलिंग और उसके बाहर गूंजती रही है, लेकिन विरोध प्रदर्शनों, बलिदानों और अनगिनत वादों के बावजूद यह सपना अभी भी अधूरा है। क्यों? और उससे भी महत्वपूर्ण, इसे पाने के लिए हमें क्या करना होगा। आज हम गोरखालैंड को हकीकत बनाने के लिए एक रणनीतिक रोड मैप प्रस्तुत कर रहे हैं। गोरखालैंड की मांग सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह पहचान, संस्कृति और आत्मशासन का विषय है। लेकिन जब भी यह आंदोलन गति पकड़ता है, इसे या तो दबा दिया जाता है या अस्थायी समाधानों जैसे कि GTA से कमजोर कर दिया जाता है। आखिर क्यों अब तक यह लड़ाई सफल नहीं हुई? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन संभव है। तेलंगाना का 2014 में गठन यह साबित करता है कि राज्य बन सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित कानूनी रणनीति की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट में गोरखालैंड के लिए एक मजबूत याचिका दायर करना, संवैधानिक मान्यता के लिए कानूनी विशेषज्ञों की एक समिति बनाना, गोरखालैंड के संवैधानिक अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाना। सबसे बड़ी चुनौती गोरखा नेताओं के बीच एकता की कमी रही है। आंतरिक विभाजन ने आंदोलन को कमजोर कर दिया और बाहरी ताकतों को इस मुद्दे का फायदा उठाने का मौका दिया। सभी गोरखा दलों को एक मंच पर लाकर एक संयुक्त मोर्चा बनाना, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से समर्थन प्राप्त करना, संसद में गोरखालैंड के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाना और कानूनी दबाव बनाना। मुख्यधारा की मीडिया गोरखालैंड के मुद्दे को अक्सर नजरअंदाज करती है। अगर पूरे भारत को इस संघर्ष की सच्चाई पता चले तो हमें समर्थन मिल सकता है। हमें इस आंदोलन को पहाड़ियों से बाहर ले जाना होगा, पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक। सोशल मीडिया पर #We Want Gorkhaland जैसे ट्रेंडिंग अभियान चलाना, स्वतंत्र पत्रकारों और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों से इस मुद्दे को कवर करवाना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित करना। कई लोग कहते हैं कि गोरखालैंड आर्थिक रूप से स्थिर नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इस क्षेत्र में चाय, पर्यटन और व्यापार की अपार संभावनाएं हैं, अगर सही ढंग से प्रबंधित किया जाए। गोरखालैंड की आत्मनिर्भरता साबित करने के लिए एक आर्थिक योजना प्रस्तुत करना, पर्यटन और कृषि से होने वाले राजस्व को उजागर करना, सिक्किम और मिजोरम जैसे सफल छोटे राज्यों को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना। इतिहास गवाह है कि सफल आंदोलनों ने दबाव और रणनीति का सही मिश्रण अपनाया। हिंसा ने हमेशा आंदोलन को कमजोर किया है। इसके बजाय एक सुनियोजित वार्ता प्रक्रिया की जरूरत है। देश भर में सुव्यवस्थित शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करना, केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से औपचारिक वार्ता शुरू करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और प्रवासी गोरखाओं को जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित करना। सिर्फ नेता ही आंदोलन नहीं जीतते, हर गोरखे को योगदान देना होगा, चाहे वह जागरूकता फैलाकर हो, राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर हो या कानूनी लड़ाई में आर्थिक सहायता देकर हो। युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के महत्व के बारे में शिक्षित करना, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तैयार करना, गांव और शहरों में जागरूकता समितियां बनाना। गोरखालैंड के लिए संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब हमारे पास ज्ञान, रणनीति और संकल्प है जो इसे हकीकत बना सकता है। क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? क्या आप अपनी पहचान, अपने अधिकारों और अपने भविष्य के लिए खड़े होंगे? समय आ गया है। इस वीडियो को शेयर करें, जागरूकता फैलाएं, क्योंकि गोरखालैंड का रास्ता आपसे शुरू होता है।